Hello students, welcome to official channel of Vishwa Bharati Shiksha Sadan. Today I am going to tell you about complement. complement क्या है? complement को कैसे पहचानेंगे कि ये complement है? complement के अंडर में कौन कौन से वर्ड्स, कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, इसके बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. verbs with complements. verb with complements. verb complements के साथ वो कौन से verbs होते हैं जो complement को खोजते हैं, जिनके बाद कंप्लीमेंट की ज़रूरत होती है? तो मुट्ठी भर वर्ब्स हैं. तो सबसे पहले मैं कंप्लीमेंट को डिफाइन करूंगा कि कंप्लीमेंट क्या है. अ वर्ब that requires a word or words to make its meaning complete is called incomplete. verb. A verb that requires a word or words. कहने का तात्पर्य है कि जिस क्रिया को जब ज़रूरत होती है किसी शब्द या शब्दों को क्या करने के लिए, टू मेक इट्स मीनिंग कंप्लीट, अपना पूर्ण अर्थ बनाने के लिए, पूर्ण अर्थ को व्यक्त करने के लिए, इज कॉल्ड इनकम्प्लीट वर्ब. उसे अपूर्ण क्रिया कहते हैं. एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ. जब किसी क्रिया को किसी दूसरे शब्द की अपने अर्थ को कंप्लीट करने के लिए ज़रूरत पड़ती है, आवश्यकता पड़ती है, तो उस क्रिया को इनकम्प्लीट वर्ब कहते हैं. The words which complete the meaning of the verb is called complement. यानी द वर्ड विच कंप्लीट्स, यानी जो शब्द
पूरा करता है। क्या? मीनिंग, अर्थ को ऑफ द वर्ब, क्रिया के, इज कॉल्ड कंप्लीमेंट। यानी इनकम्प्लीट वर्ब के बाद जो शब्द आता है और आने के बाद क्रिया के अर्थ को पूर्ण करता है, उस शब्द को कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जो शब्द क्रिया के अर्थ को पूरा करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट यानी पूरक कहते हैं। यहाँ देखें, इसका हिंदी ट्रांसलेट है। कॉम्प्लीमेंट वे शब्द होते हैं जो क्रिया के अर्थ को कंप्लीट करते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल में वे कौन से वर्ब हैं जिनके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है? तो वर्ब टू बी, वर्ब टू बी, वर्ब टू बी। वर्ब टू बी का मतलब होता है, वर्ब टू बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर। ये ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद कॉम्प्लीमेंट मस्ट होता है। यानी ये पूरक क्रियाएं हैं जिनकी संख्या लिमिट है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब है। इज, एम, आर, वाज, वर, ये वर्ब टू बी के अंडर में आता है, ये पांचों। उसके बाद बिकम, सिम, बिकम का अर्थ होता है होना, सिम का अर्थ होता है मालूम पड़ना या अपीयर। यही क्रियाएं हैं जिनके बाद कॉम्प्लीमेंट की ज़रूरत होती है। कुछ ऐसे वर्ब्स आपको मिलेंगे जो अपने मूल अर्थ को खोने के बाद वर्ब टू बी हो जाते हैं और वो उनके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि इज, एम, आर, वाज, वर ये वर्ब टू बी है, इनके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। ये इंट्रांजिटिव वर्ब हैं। बिकम, इनके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। सीम, इनके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। अपीयर, इनके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है। अब एग्जाम्पल के द्वारा समझने का प्रयास करेंगे। एज फॉर एग्जाम्पल कि वो कौन से इनकम्प्लीट वर्ब हैं और उनके बाद कौन वर्ड आकर उनके अर्थ को कंप्लीट करता है। पहला एग्जाम्पल देखें, ही, इज। इज यहाँ वर्ब टू बी है जो इंट्रांजिटिव वर्ब है। इनके बाद जो वर्ड आएगा वो इज का कंप्लीमेंट कहलाएगा। द बॉय appeared, the boy appeared। appeared जो है इनकम्प्लीट वर्ब है। इनके बाद जो वर्ड आएगा वो appeared का कंप्लीमेंट कहलाएगा। अब मोहन
बिकेम इनकम्प्लीट वर्ब है, अपीयर्ड इनकम्प्लीट वर्ब है, इज इनकम्प्लीट वर्ब है, द मैन ग्रीव, ग्रीव इनकम्प्लीट वर्ब है, शी सीम्ड, शी सीम्ड। यहाँ एक बार पुनः ध्यान दें, इज इनकम्प्लीट वर्ब है, ही इज के बाद कोई वर्ड ऐसा नहीं दिख रहा है जो इज के अर्थ को कंप्लीट करे। सेकेंड एग्जाम्पल में देखें, द बॉय अपीयर्ड, अपीयर्ड के बाद कोई ऐसा वर्ड नहीं दिख रहा है जो अपीयर्ड के अर्थ को कंप्लीट करे। मोहन बिकेम, बिकेम के बाद कोई वर्ड्स नहीं दिख रहा है जो बिकेम के अर्थ को कंप्लीट करे। द मैन ग्रीव, ग्रीव के बाद कोई वर्ड्स नहीं दिख रहा है जो ग्रीव के अर्थ को कंप्लीट करे। उसी तरह सिम्ड के बाद कोई वर्ड नहीं दिख रहा है जो इसके अर्थ को कंप्लीट करे। अब ध्यान देना है, ही इज, इसके बाद अगर हम लिख देते हैं और डॉक्टर, तो अब आप यहाँ ध्यान दें, ही इज और डॉक्टर, ये फुल स्टॉप को हटा करके यहाँ से और डॉक्टर लिख देते हैं तो इसके अर्थ कंप्लीट हो जाते हैं। क्या? तो वे चिकित्सक हैं या वे एक चिकित्सक हैं। यहाँ अ डॉक्टर जो है नाउन है और इज के अर्थ को कंप्लीट कर रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि अ डॉक्टर इज का कॉम्प्लीमेंट है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें, द बॉय अपीयर्ड, यहाँ अगर हम पुअर लिख देते हैं, पुअर, पुअर यानी गरीब, तो इसके अर्थ कंप्लीट हो जाते हैं, यानी लड़का गरीब लगता था। पुअर यहाँ एडजेक्टिव है जो अपीयर्ड का कंप्लीमेंट है। उसी तरह मोहन बिकेम, मोहन हो गया, क्या हो गया भाई? मोहन बिकेम हैप्पी। यहाँ हैप्पी जो है बिकेम का कंप्लीमेंट है। यहाँ अगर हैप्पी हम जोड़ देते हैं तो बिकेम का कंप्लीमेंट हो जाता है। ठीक उसी तरह द मैन ग्रीव, ग्रीव के बाद हम एंग्री जोड़ देते हैं, एंग्री, तो इसके अर्थ कंप्लीट हो जाते हैं, एंग्री। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि एंग्री जो है वर्ब ग्रीव का कंप्लीमेंट है। उसी तरह सी सीम्ड, सी सीम्ड जॉयफुल, जॉयफुल अगर हम यहाँ लिख देते हैं तो सीम्ड का अर्थ कंप्लीट हो जाता है, वह खुश मालूम पड़ती है, वह आनंदित मालूम वह खुश मालूम पड़ती थी या वह आनंदित मालूम पड़ती थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि इज का कंप्लीमेंट और डॉक्टर है, अपीयर्ड का कंप्लीमेंट पुअर है, बिकेम का कंप्लीमेंट हैप्पी है, ग्रीव का कंप्लीमेंट एंग्री है, सीम्ड का कंप्लीमेंट जॉयफुल है। इस एग्जाम्पल के बाद मैं दूसरे एग्जाम्पल के माध्यम से आपको और बेहतर ढंग से क्लियर करने का प्रयास कर रहा हूँ। सबसे पहले हम सब्जेक्ट को रखेंगे, उसके बाद इसके इनकम्प्लीट वर्ब को रखेंगे, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट को रखेंगे, कॉम्प्लीमेंट को रखेंगे, और उसके बाद पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच
ऑफ कॉम्प्लीमेंट। पार्ट्स ऑफ स्पीच ऑफ द कॉम्प्लीमेंट। अब एग्जाम्पल के माध्यम से अपने सारे डाउट को हम लोग क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट के रूप में रखते हैं तो किसको रखते हैं? एग्जाम्पल नंबर 1, ही, इसके वर्ब जो हो जाएंगे ईच, अ टीचर। यहां ध्यान दें, ही सब्जेक्ट है, इज इनकम्प्लीट वर्ब है और अ टीचर कंप्लीमेंट है। किसका कंप्लीमेंट? तो ईज का कंप्लीमेंट है। अब अ टीचर है तो क्या है? कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? तो यहां कहेंगे नाउन है, नाउन है। सेकेंड एग्जाम्पल, द डॉग। द डॉग सब्जेक्ट है, इज यहां लिख देते हैं, वर्ब हो गया, इनकम्प्लीट वर्ब है। द डॉग इज मैड। अब यहां देख रहे हैं कि इज के बाद मैड है, जो इज का कंप्लीमेंट है, जो एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है। थर्ड एग्जाम्पल, द टाइम। द टाइम इज अप। यहां इज का कंप्लीमेंट जो है अप है, अप जो है एडवर्ब है, एडवर्ब है। चौथे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, द न्यूज वाज थ्रिलिंग। अब थ्रिलिंग जो है यहां पर वाज का कंप्लीमेंट है, जो पार्टिसिपल के रूप में है, पार्टिसिपल। पांचवें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, द बर्ड is in the tree। अब यहां देख रहे हैं इज के बाद इन द ट्री है, इन प्रीपोजिशन है, द एडजेक्टिव है और ट्री नाउन है। तो कहेंगे प्रीपोजिशन विद द नाउन, प्रीपोजिशन विद द नाउन। यहां कहेंगे प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन विद अ नाउन। छठे एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, ही इज टू गो। यहां इज इनकम्प्लीट वर्ब है, टू गो इन्फिनिटिव है, टू गो जो है इन्फिनिटिव है, इनफिनिटिव। अब हम सातवें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं, हिज आइडिया इज that man is selfish। अब that man is selfish यहां क्लॉज है, जो इज का कंप्लीमेंट है। ऊपर से पुनः एक बार हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। ही इज अ टीचर, इज इनकम्प्लीट वर्ब है, अ टीचर
इसका कंप्लीमेंट है। जब तक यहाँ वर्ड और टीचर आएगा नहीं, ईच का अर्थ कंप्लीट नहीं होगा। ठीक उसी तरह द डॉग इज मैड, इज यहाँ पर इनकम्प्लीट वर्ब है। जब तक द वर्ड मैड नहीं आएगा, इसका अर्थ कंप्लीट नहीं होगा। अतः यहाँ हम कहेंगे कि मैड जो है इज का कंप्लीमेंट है। ठीक उसी तरह द टाइम इज अप, इज का कंप्लीमेंट अप है जो एडवर्ब का कार्य करता है। ठीक उसी प्रकार द न्यूज वाज थ्रिलिंग, थ्रिलिंग जो है यहाँ पर पार्टिसिपल है। ठीक उसी तरह द बर्ड इज इन द ट्री, इन द ट्री, इन जो है यहाँ प्रीपोजिशन है, इन द ट्री, ट्री यहाँ नाउन है, द एडजेक्टिव है, यानी प्रीपोजिशन विद द नाउन, यानी हम कह सकते हैं कि इज का जो कंप्लीमेंट है इन द ट्री है। उसी तरह इज का कंप्लीमेंट टू गो है और इज का कंप्लीमेंट ये पूरा क्लॉज दैट मैन इज सेल्फिश, यानी हम लोग कह सकते हैं कि कंप्लीमेंट के रूप में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, पार्टिसिपल, प्रीपोजिशन विद द नाउन, इन्फिनिटिव और क्लॉज आते हैं। आशा है कंप्लीमेंट आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आपको इसे पहचानने में किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। अगर किसी तरह का कन्फ्यूजन हो, किसी तरह का डाउट हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें और सेंड करें, मैं उसका सॉल्यूशन बताऊंगा। थैंक यू। मोर इन नेक्स्ट वीडियो।